मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो ये दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं, ये जैसे इसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान है और एक और दी गई जिसमें कि अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत है। तो हम आज जो इसमें गणित दी गई है, इस गणित के प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे। तो देखिए, इसे देखते हैं। जो ये गणित की हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, इसके प्रश्नों को हम देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए इसे। तो यहाँ देखिए, ये अध्याय 10 दिया गया है। इसमें है ठोस आकारों का चित्रण और प्रश्न 1 इसको पढ़िए। इसमें है कि आयलर सूत्र, ये F+V या बराबर E-2 का प्रयोग करते हुए अज्ञात ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आयलर जो सूत्र है, यह मीन्स का मेरिट परीक्षा में इसका प्रश्न निश्चित ही पूछा जाता है। मीन्स का मेरिट परीक्षा की जो जानकारी है मैं पहले से भी बता चुका हूं कि एक वीडियो डली हुई है, उसमें आप समस्त जानकारी को देख लीजिए। यदि नहीं देखी है तो देखिए, मैं उसको बता रहा हूं, आप पहले उसको देख लीजिए। तो देखिए, जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, यह है अध्याय 9 बीज व्यंजक एवं सर्व समीकरण। तो इसमें देखिए, यहाँ सबसे नीचे ये लिखा रहता है गणित वाले सर, और यहाँ मेरी ये फ़ोटो लगी हुई है। तो यहाँ आपको जाकर के क्लिक कर देना है। देखिए, मैं आपको क्लिक करके बता रहा हूँ। मैंने ये क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर ये आ जाता है, यहाँ लिखा है वीडियोज़। तो आप जैसे इस वीडियो पर क्लिक करते हैं तो मेरी जो वीडियो हैं वो सभी वीडियो मैंने क्लिक कर दिया, तो ये सभी वीडियो देखिए, आपको ये सभी वीडियो इस प्रकार से दिखने लगेंगी। और इसमें जो मैं जिस वीडियो की बात कर रहा हूं कि आप चैनल पर जा कर के इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें मीन्स का मेरिट परीक्षा संबंधी जानकारी दी गई है। तो ये है वो वीडियो, ये मैंने बना करके डाली है। 8वीं मीन्स का मेरिट परीक्षा 2021 फार्म भरने की अंतिम तिथि और फार्म कैसे भरें और इसकी समस्त जानकारी, इसमें पास होने तक के लिए A to Z तैयारी, ये भी मैंने इसकी वीडियो बना करके इसी चैनल पर डाल दी हैं। आप उनको यहाँ जा कर के नीचे जैसे ही आप जाएंगे तो आप यहाँ जा कर के इसको देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये सभी जानकारी इसमें वीडियो के माध्यम से, और इसकी जो तैयारी वाली वीडियो है, क्या क्या आता है क्या नहीं आता, ये सभी इसमें मैंने डाल दी हैं। आप इसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बता दिया है। अभी टाइम है, डेट बढ़ चुकी है। आप यहाँ से किसी कंप्यूटर वाले के यहाँ जाकर के फॉर्म भर दीजिए, जिससे कि आपको 9वीं के बाद 12,000 रुपया मिल सकें, क्योंकि यह परीक्षा मात्र 8वीं वालों के लिए बस होती है। ठीक, अब हम देखते हैं अपने प्रश्नों को। देखिए, तो यह दिया गया है वो अध्याय जिसको हम देख रहे थे। प्रश्न क्रमांक 1 को F/V बराबर E+2, ये है आयलर सूत्र, और हमें इसका उपयोग करते हुए अज्ञात जो A का मान दिया गया है, ये अज्ञात है, इसका हमें मान निकालना है। ये दो शीर्ष और फलक दोनों किनारे ये दिए हैं हमें। फलक A, इसका हमें मान निकालना है इस अज्ञात सूत्र से। तो सूत्र तो हमारा होता है F+V बराबर E+2 यानी E-2। तो अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से इन्होंने इस संख्या फलक को बदल दिया है। क्या होता है ये, तो यहाँ देख लीजिए। यहाँ इसमें जो दिया गया है कि F यानी होता है फलक, फेस। जो फेस होते हैं बाहर वाले, ये फलक कहलाते हैं। मैंने लिख दिया कि ये फलक होते हैं बाहर के चारों, वो 6 फलक होते हैं इसमें। ये V बराबर शीर्ष वर्टेक्स दे दिया है हमने, ये शीर्ष बताए हैं कि ये किनारे जो कोने रहते हैं ये शीर्ष होते हैं, ठीक है ना। और इसके किनारे जो रेखाएं होती हैं, इसको हम किनारे रेखा कहते हैं। तो अब इन्होंने फलक को A से प्रदर्शित किया है, तो हम यहाँ जहाँ हमने फलक लिखा और इसको F लिखा है, इस F की जगह पर हम A लिख देंगे। तो हमने देखिए यहाँ A लिख दिया है, ये लिख दिया A, जहाँ फलक F था A यहाँ लिख दिया। तो A+V बराबर हो जाएगा E+2, ज्यों का त्यों यही रखना, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो हम यहाँ पर V और E दोनों के मान रख देंगे, 6 और 12, और ये (2) सूत्र में ही है, और 6 का हम पक्षांतर कर देंगे, 12 और 2 को जोड़ देंगे तो 14, और तो ये बराबर आ जाएगा 14 ऋण 6, और 14 में से 6 घटाएंगे तो ये बराबर हमें मिल जाएगा 8। तो इस प्रकार से हमें पूछा गया था कि अज्ञात राशि फलक A का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने A का मान इस प्रकार से ये निकाल लिया है। यही चीज़ मीन्स का मेरिट परीक्षा में पूछी जाती है। इसको अच्छे से ध्यान में रखिए और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए।
यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 2, यदि किसी बहुफलक में 30 किनारे और 12 फलक हैं, तो आयलर सूत्र का उपयोग करते हुए इनके शीर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये दो दिया गया है, इसमें किनारे दिए गए हैं 30 और शीर्ष दिए गए हैं 12। तो यह होता है आयलर का सूत्र, F+B = E+2। ये हमने अभी पहले भी देख लिया है। तो यहाँ F का मान कितना दिया, 12 दिया गया है, और E का मान फलक ये हमें 12 दिए, किनारे हमें 30 दिए, यानी ये हमें यहाँ E की जगह पे 30 रख देना है। तो ये देखिए, अब हम 12 का पक्षांतर करेंगे, 30 और 2 को जोड़ देंगे, 12 का पक्षांतर कर दिया, 32 में से 12 घटा दिए, तो ये V बराबर आ गया 20। इस प्रकार से शीर्ष हमें निकाल लेना है, बिल्कुल निश्चित ही। इन प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करके रखिएगा, निश्चित ही आपको 1 या 2 प्रश्न इसके आयलर सूत्र से संबंधित आपको मीन्स का मेरिट परीक्षा में मिलेंगे ही। मीन्स का मेरिट परीक्षा का आप फॉर्म भर दीजिए। यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो किसी भी जो हमारे कैफ़े वाले होते हैं, कंप्यूटर वाले होते हैं, उनके यहाँ जाकर के फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि डेट बढ़ गई है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, इसमें लिखा है कि द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों को बताइए। तो ये 2 आकृतियाँ दी गई हैं ए और बी में। ए में शंकु है, बी में हमें वर्ग दिया गया है। तो जो शंकु रहता है ऊपर उठा रहता है, इसलिए त्रिविमीय आकृति है। वर्ग जो होता है ये जमीन पर एक आकृति रहती है सेट, उसको द्विविमीय आकृति रहती है। इसमें 2 विमाएँ होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, और शंकु में ऊंचाई भी होती है, इसलिए इसको त्रिविमीय आकृति कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 दिया, बेलन का आधार दर्शाइए। तो इसमें देखिए, ये बेलन जो बना हुआ है, ये मैंने बनाया बेलन। बेलन का आधार क्या होता है, जो सिरा होता है, ये बेलन का आधार होता है। एक आधार हो जाता है और एक ऊपर का सिरा होता है। तो आधार नीचे वाले को बोलते हैं। जैसा खड़ा करो तो दोनों तरफ से किसी तरफ से बेलन को खड़ा कर सकते हैं, तो एक आधार होता है। तो ये हमें बताना था कि दर्शाइए, तो बेलन बना के ये दर्शा देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 को देखिए, माचिस की डिब्बी का ऊपर से दृश्य किस प्रकार का होगा, चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये जो माचिस दी गई है, यदि हम यहाँ ऊपर से, ये ऊपर होगा इसका ऊपर वाला हिस्सा, तो यदि ऊपर से हम इसको देखते हैं तो इसका जो हमें हिस्सा दिखने वाला है वह हमें देखिए इस प्रकार से दिखेगा। ये जो ऊपर दिया गया है ये बस दिखेगा, बाजू बाजू का कुछ नहीं दिखेगा। तो ये इस प्रकार से ऐसा दिखना है। तो ये हमें ऊपर वाला फेस जो रहता है वो इसको बना देना है। यदि हम इस तरफ से देखते हैं तो ये किनारे दिखते हैं। यदि इस तरफ से देखेंगे तो 3 दिखते हैं। यदि हम सीधे ऊपर से देखते हैं तो हमें इस प्रकार से आकृति ऊपर वाली ये दिखने लगती है। ठीक, इसको लिख लीजिए और अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, झोपड़ी का सामने से दृश्य किस प्रकार का होगा, चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये जो झोपड़ी दी गई है, ये इसके सामने से, ये इसका सामना है, यहाँ से गेट है, ऊपर खिड़की है, तो ये सामने से इसका दृश्य कैसा होगा, तो सामने से दृश्य इस प्रकार का होगा। ये बस बच जाएगा, ये आप यहाँ बना करके अलग से बता दीजिए। तो इस प्रकार का होगा सामने का दृश्य। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 7 दिया है कि दिए गए घर में शीर्ष एवं फलकों की संख्या लिखिए, कितने शीर्ष कितने फलक होते हैं। तो इस दिए गए चित्र में जो घन दिया गया है इसमें 8 शीर्ष होते हैं और 6 फलक होते हैं। तो शीर्ष और फलक पूछे गए थे, हमें दोनों की संख्या बताना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 8, क्या किसी बहुफलक के 10 फलक, 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं। तो इसको देखिए, हम आयलर सूत्र के हिसाब से इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि ये जो है बहुफलक है में ऐसा हो सकता है कि नहीं। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ हमें फलक दिए गए हैं 10, शीर्ष दिए गए हैं 15 और किनारे दिए गए हैं 20। तो हम आयलर सूत्र से, ये हमारा आयलर सूत्र है, इसमें हम सभी के मानों को रख देते हैं। तो यहाँ f धन b, ये 15 हो जाएगा, ये 20 धन 2 22 हो जाएगा। तो 25 और यह निकला 22, 25 22 के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं, किसी बहुफलक में 10 फलक, 20 किनारे और 15 शीर्ष नहीं हो सकते, इसलिए यह बहुफलक नहीं होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 को देखिए कि उचित पैमाना और विभिन्न विशेषताएं यानी वस्तुओं जैसे खेल का मैदान, मुख्य भवन, बगीचा इत्यादि के लिए संकेतों का उपयोग करते हुए
अपने विद्यालय परिषद का मानचित्र खींचिए। तो ये देखिए, ये मैंने विद्यालय परिषद का मानचित्र बनाया। इस प्रकार से आप इसे देख लीजिए। ये दिया गया है, यहाँ देखिए, ये है स्कूल परिसर का चित्र। तो यहाँ मैंने सामने देखिए लिखा है मुख्य द्वार। यहाँ से हम अंदर जाते हैं। यहाँ बाजू में ये अतिथि कक्ष बना हुआ है, यहाँ अतिथि कक्ष है। और ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा ये बरामदा रहेगा। ये चारों तरफ से ये पूरा यह बरामदा है। यहाँ सीधे ही जैसे हम जाते हैं तो इसी मैदान में यहाँ फुहारा लगा है और ये इसके सामने ये बना हुआ है, ये कार्यालय है। ये कार्यालय हो जाएगा। इसके बाद जैसे हम यहाँ बरामदे में से जाते हैं तो ये कक्ष हैं, ये कक्ष हैं, ये कक्ष हैं, ये भी कक्ष है। एक बहुत बड़ा हॉल दे दिया गया है। यहाँ ये कैंटीन रख दी गई है, ये कैंटीन है। इसके बाजू में प्रयोगशाला है, ये लाइब्रेरी है और ये डिस्पेंसरी है। और इसके बाद जैसे ये यहाँ है तो ये पूरा बरामदा दिया गया है। और खेल का जो मैदान है, खेल के मैदान में हम यहाँ से जा सकते हैं खेल के मैदान के लिए, और यहाँ बाहर हम खेल के मैदान में जा सकते हैं। तो ये जो है विद्यालय परिषद का पूरा यह मानचित्र है। इसको आप उतार लीजिए और इसको समझिए भी, क्योंकि ये परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 10 दिया है कि निम्न बहुपलकों के लिए फलक, फेसेस, किनारे, एजेस दी गई हैं और शीर्ष वर्टेक्स की संख्या को सारणीबद्ध कीजिए। तो हमें इसमें जो दिया गया है यहाँ लिख दिए हैं सारणी में ठोस, यहाँ F, यहाँ B, यहाँ E, यहाँ F धन भी लिखा और यहाँ E+2 लिखा हुआ है। तो यहाँ हमें घनाभ के बारे में लिखना है कि कितने F भी क्या होते हैं, त्रिभुजाकार जो आकृति उनमें क्या होते हैं, वर्ग का जो आधार प्रिज्म वाला होता है तो उसमें ये सभी इनकी संख्या कितनी कितनी होती है, यह हमें इसमें भरना है। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने यहाँ अलग से ये चित्र खींचा है और इसको मैंने भर दिया। आप चाहें तो आप बिल्कुल इसी में ही भर दीजिए, आपको इसी में भर लेना है, अलग से खींचने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए, जो घनाभ रहता है, घनाभ में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। वर्टेक्स कितनी, 8 होती हैं। और यहाँ ये जो किनारे रहते हैं, यहाँ हमें इनको 12 भर देना है। और दोनों को हम E और V दोनों को हम जोड़ते हैं, 12 और ये दिया 8 और 6, तो ये हो जाते हैं 14। ये 14 बराबर है। और E और +2, 12 और 2, ये भी हमारे 14 हो जाते हैं। ये हमारा यहाँ पे F है, बना हुआ है F+B। तो इस प्रकार से त्रिभुजाकार में भी देखिए, त्रिभुज में हमारे जो फलक होते हैं ये 3 फलक होते हैं। वर्टेक्स भी इसमें 4 होते हैं। और इसकी जो है जो किनारे भुजाएं होती है ये हमारे यहाँ 6 होते हैं। और इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारे 4 और 4 8 हो जाएंगे। और यहाँ पर भी हमारी ये 4 और 4 8 हो जाते हैं। इसी प्रकार वर्ग का आधार वाला ये प्रिज्म टाइप का रहता है, तो इसको देखिए यहाँ भर लेना है आपको कि इसके जो फलक होते हैं ये 6 होते हैं। इसके जो वर्टेक्स से रहते हैं, जो हमारे शीर्ष रहते हैं ये 8 रहते हैं। और ये जो हमारी एजेस रहती हैं ये 12 रहती हैं। और ये इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये भी 14 हो जाते हैं और ये भी 14 हो जाते हैं। तो अंतिम 2 स्तंभों से निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम इनमें इसको रख देते हैं तो रखने के लिए ये हमारा जो आयलर सूत्र है, इस आयलर सूत्र के द्वारा तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा आयलर सूत्र ही है जो ये प्रत्येक बहुपलक के लिए भी सत्य है। तो इस प्रकार से हमने 1 से लेकर के 10 तक के इन सभी प्रश्नों को समझ लिया है और अपनी कॉपी में लिख लिया है। यदि आपको ये सब पसंद आए हैं तो आप इसको लाइक और शेयर निश्चित ही करें, जिससे आपके स्कूल के या आपके पड़ोसी या आपके दोस्तों के स्कूलों के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आप अभी कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं, आपको आगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं भी करना है। उन सभी की वीडियो मैं इसी चैनल पर डाल रहा हूं, क्योंकि इसमें मैंने 10वीं की भी डाल दी हैं और कुछ वीडियो 9वीं की भी डाल दी हैं और इस मीन्स का मेरे परीक्षा से संबंधित वीडियो डाली हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आगे आपको बहुत फ़ायदेजनक है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।